नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, तुलसीदास जी के रामायण की एक लाइन याद आ रही है। वह है भई गति सांप छछुंदर केरी। एक लाइन का आधा हिस्सा है। इसी से हम आज महाराष्ट्र सरकार की आज की स्थिति पर, जो आज महाराष्ट्र सरकार के सामने संकट खड़ा है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत इसी तुलसीदास जी के रामायण की इस लाइन से कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार के सामने, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या आरक्षण, मराठा आरक्षण, SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण, ये दोनों आरक्षण ऐसे हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार की स्थिति भई गति सांप छछुंदर केरी की हो गई है। हमारे उत्तर प्रदेश या अवधि जानने वाले या रामचरितमानस पढ़ने वाले भाइयों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। वैसे पूरे देश के लोगों को रामायण पता है। रामानंद सागर जी ने काम कर दिया है कि रामायण की सारी लाइनें नहीं तो कुछ लाइन की जानकारी तो पूरे देश के सभी हिंदुस्तानियों को है। तो मैं जो बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। आज उद्धव ठाकरे के सामने, सरकार के सामने, उद्धव ठाकरे सरकार के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है कि तत्काल सरकार गिरने जा रही है, लेकिन यह स्थिति जरूर बन गई है कि ये दो पार्ट के बीच में सरकार फंस गई है। जैसे कि कबीरदास जी कहते थे ना, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोय। तो जो दो पार्ट के बीच में आएगा, जो दो पार्ट के बीच में आएगा, वो साबुत बचेगा कि नहीं, ये बात की बात है। आज एक तरफ राज्य सरकार के सामने मराठा आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको फिर देने की मांग चल रही है। मराठा समाज राज्य का सबसे सबल बाहुबली समाज, लेकिन उसमें गरीब भी हैं, वो आरक्षण की मांग को लेकर के, अपने मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर के इतने आंदोलन के मूड में हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो दूसरी तरफ SC/ST आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में मिल रहा था, वो कोर्ट के आदेश तहत रद्द हो गया है। तो SC/ST आरक्षण के पक्ष वाले लोग या पार्टियां जो उसके पक्ष में हैं, वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और प्लस मराठा आरक्षण जो दिलवाना चाहते हैं, या यूँ कहे कि ऐसा कोई भी नहीं सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति होगा या विपक्ष का व्यक्ति होगा, नेता होगा, जो ये नहीं चाहता होगा कि मराठा आरक्षण न मिले। मराठा आरक्षण मिले ऐसा सभी चाह रहे हैं, चाहें या न चाहें, लेकिन कह तो यही रहे हैं। दूसरी तरफ खुल करके कोई भी राजनीतिक दल पदोन्नति में SC/ST का आरक्षण न मिले ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। माने खुल करके कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो दलित नेता हैं, जो पिछड़े वर्ग से आए नेता हैं, जो पिछड़े वर्ग की नेतागिरी करते हैं, वो मुखर हो गए हैं। वो कैबिनेट की चर्चाओं को भी मीडिया के सामने लाकर खोल के रख रहे हैं। जैसे जैसे नितिन राऊत, जैसे वर्षा गायकवाड़, जैसे महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी तो मंत्रिमंडल में नहीं हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस नाते खुल के बोल रहे हैं कि SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया सरकार ने, तो वो सरकार को गिरा सकते हैं। लगभग उनका टोन यही है। और दूसरी तरफ जो मुखिया हैं सरकार के, उद्धव ठाकरे, इस पे भी मौन पाले हुए हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका अभी तक ये रुख स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो किस पक्ष में है, आरक्षण देने के पक्ष में है SC/ST के, कि उसके खिलाफ हैं। मामला कोर्ट का है, कोर्ट का फैसला है, जिसके तहत सरकार को अध्यादेश निकालना पड़ा है। और अध्यादेश पे हस्ताक्षर नेचुरल है कि मुख्यमंत्री महोदय का होगा, राज्यपाल महोदय का होगा, चीफ सेक्रेटरी का होगा। तो मतलब ये उनका ही आदेश है। तो वो अभी उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कुछ व्यंग नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण का मामला है। शिवाजी महाराज के वंशज, शिवाजी महाराज के खानदान के राजे, संभाजी राजे, आज उसको लेकर के इतने आंदोलन के राह पे चल गए हैं, उनका पीछे हटना मुश्किल दिख रहा है। जबकि वो भाजपा के कोटे से राज्यसभा में भेजे गए हैं, भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मराठा को आरक्षण नहीं मिला तो कुछ भी कर गुजरेंगे, मराठा अब सह के नहीं लेंगे। ये तो राज्य की बात हो गई, शिवाजी महाराज के वंशज की बात हो गई। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए अब सीधे शरद पवार जी, जो पूरे अपने राजनीतिक करियर में, जिनको मराठा नेता के रूप में पूरा भारत जानता है, महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र इलाका
जो मराठा बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है वहाँ पर उनकी तूती बोलती है। अधिकांश विधायक वहाँ पर उनके ही चुन के आते हैं। तो वहाँ मराठा बाहुल्य क्षेत्र है, सब संपन्न क्षेत्र है, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर के वहाँ जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कोई भी नेता उसे खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। न पश्चिम महाराष्ट्र का, न कोंकण का, न विदर्भ का, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। वास्तव में मराठा आरक्षण के खिलाफ कोई है ही नहीं है। अगर मराठा में जो गरीब हैं या सवर्ण जो गरीब हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? गरीब हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। जो खाने के लिए मर रहे हैं, खाली उनको इसलिए आरक्षण नहीं दोगे कि इसलिए उनको सुविधा नहीं दोगे कि वो एक सवर्ण जाति में पैदा हो गए हैं, ये भी तो अन्याय है। इवन दलित नेता भी रामदास आठवले जैसे केंद्रीय मंत्री जो दलित नेता कहलाते हैं, वो भी चाहते हैं कि सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो भी मराठा आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। भाजपा तो खुल करके देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ही मराठा आरक्षण दिया था। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ही मराठा ने दिया था। महाराष्ट्र में सबसे पहले आरक्षण देने का काम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिया था, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे जहाँ तत्काल जो नौकरियाँ मिली, अध्यापक की, प्राध्यापक की या सरकारी नौकरियाँ मिल गई, मराठों को आरक्षण के तहत नौकरियाँ मिल गई हैं। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। अब स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को कायम रखा, मतलब रद्द कर दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने जो 2017 में 29/12/2017 के दिन जो अध्यादेश निकाला था, उस अध्यादेश में मराठा को, उस अध्यादेश में ये आरक्षण का पूरा लागू करने का, अमल करने का अध्यादेश दिया गया था, आदेश जारी किया गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट में निरस्त हो गया। अब वो मराठा समाज आंदोलन की राह पर चल गया है। इस बीच SC/ST आरक्षण का मुद्दा, SC/ST आरक्षण का मुद्दा भी, प्रमोशन का मुद्दा भी उभर के सामने आया। ये भी मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इन्हें निरस्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया है, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तो आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में SC/ST का जो प्रमोशन, सरकारी नौकरी पदोन्नति का कानून है, वो लागू नहीं है। उस पर वो पदोन्नति सामान्य लोगों को मिलेगी। जब मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ा तो सरकार ने चुपके से 7 मई को GR निकाल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों पार्टियां हैं। सरकार का आदेश निकला, अर्थात मंत्रिमंडल फैसला हुआ। मंत्रिमंडल में सारे लोग थे, कांग्रेस के भी थे, राष्ट्रवादी के थे, शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो ही हैं। तो वहाँ फैसला लिया गया, 7 मई को GR निकला कि इस मौजूदा परिस्थिति में सरकारी नौकरियों में जो भी ओपन वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, उनको पदोन्नति मिल जाएगी, और शायद मिल भी गई होगी, क्योंकि इस पर इससे तो है नहीं। तो इससे जो जिनको अब तक लाभ मिलता आया था, वो दुखी हो गए, वो आंदोलन के राह में आ गए। वही कारण है कांग्रेस सर्वाधिक विरोध इस आदेश का कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दिया है। कांग्रेस के पास पहले मतदाताओं का जो बैंक था, वो हर वर्ग से थोड़ा थोड़ा था, हर वर्ग से थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति बनी कि उनको लगा कि SC/ST का पूरा उनका वोट बैंक उनका ही है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती लेके चलेंगे, महाराष्ट्र में आठवले जी या प्रकाश अम्बेडकर गुट है, या RPI के बहुत सारे नेता हैं जो वोट बैंक लेके चले खिसक गए हैं, लेकिन तो भी वो अपनी बपौती मान के चलती है कि ये मेरा वोट बैंक है। इसलिए दलित क्षेत्र से, दलितों के ऊपर राजनीति करने वाले आज के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े सभ्यमंद व्यक्ति हैं, लेकिन वो इतने मुखर हो गए हैं, कैबिनेट की चर्चा को भी आकर बाहर मीडिया से बताने लगे हैं। वर्षा गायकवाड़ जी हैं, वो मंत्री हैं, वो भी इसी के खिलाफ मंत्रिमंडल में जो विरोध जताई थी वो आके बाहर बोल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर स्थिति है, कांग्रेस सबसे अधिक मुखर है इस मुद्दे पर, SC/ST के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति देने के मुद्दे पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ये सरकार अपने फैसले को वापस नहीं करती तो सरकार से उनके लोग बाहर हो सकते हैं, उनके लोग कठोर निर्णय ले सकते हैं। अब सामने उद्धव जी के सामने संकट ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार अभी तक इस पर मौन है। अगर वो इस SC/ST पदोन्नति का मुद्दा के पक्ष में बोलते हैं तो पूरा मराठा वर्ग खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि मराठाओं को लग रहा है कि उनको तो आरक्षण सरकार दे नहीं रही है, और जो उनको लोग नौकरी पा गए हैं, अगर पदोन्नति को उनको मौका मिल रहा है तो वो भी खाए जा रही है। अगर ये हो गया तो उन्हें नहीं मिलेगा।
इसलिए वो क्रोध में हैं, वो नाराज हैं। तो अगर शरद पवार जी SC/ST प्रमोशन के मुद्दे पर हाँ कहते हैं तो मराठा नाराज हो जाते हैं। अगर मराठा को आरक्षण देने के बारे में अगर आज कुछ कहते हैं तो ये वर्ग नाराज हो जाएगा। अगर नहीं कहते हैं तो मराठा तो नाराज होना ही होना है, क्योंकि मराठाओं के नेता के रूप में शरद पवार की पूरे देश में ख्याति है। महाराष्ट्र में तो जन जन के मुंह से यही निकलेगा कि मराठा नेता शरद पवार। उनको तो कई बार जानता राजा कहा जाता है। जानता राजा शिवाजी महाराज का के ऊपर बनाया हुआ एक बहुत बड़ा नाटक है। शिवाजी महाराज के बारे में जानता राजा बोला जाता था। तो इनको उनके भक्त लोग जो शरद पवार जी के भक्त पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको तो महाराज का वंशज ही मानने लगे हैं या महाराज ही मानने लगे हैं। तो अब उनको सामने संकट ये है कि मराठा के पक्ष में बोलें या SC/ST पदोन्नति का आरक्षण पक्ष बोलें। नहीं बोलते हैं तो दोनों तरफ से हाथ से मामला जाता है। तो आज उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो क्या करें। जो 7 मई का उनका GR है वो उनका ही निकाला गया GR है, जिसमें पदोन्नति देना है सब लोगों, सामान्य लोगों को, जो भी पदोन्नति के लायक सरकारी नौकरियों में है उस देना है। इसके पहले केवल SC/ST को मिलता था, वो आगे बढ़ जाते थे, सामान्य लोग पीछे रह जाते थे। इधर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण मराठा आरक्षण रद्द हो गया तो मराठाओं में आंदोलन चल रहा है। मराठा उग्र हैं, शिवाजी महाराज के वंशज, उनके राजघराने के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भाजपा के MP हैं, फिर भी वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने जा रहे हैं, शरद पवार से मिले, मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिले, माने जो जिससे भी मिलना होगा राजे के वंशज के लोग मिल रहे हैं। संभाजी राजे सबसे मिल रहे हैं कि वो आरक्षण मराठाओं को मिले। संभाजी राजे ने SC/ST के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनका एक कहना है कि हमारे जो लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उन्हें तो न्याय मिलना चाहिए, उन पर अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सत्ता में रहें, चाहे वो पार्टी में रहें, या निकाल दिए जाएं या इस्तीफा ले लें कोई, लेकिन वो अड़े हुए हैं। तो आज उद्धव सरकार की स्थिति ये है, जिसे मराठी में कहावत है कि पकड़ तो चाव तो, सोड़ तो पढ़ तो, पकड़ा तो काटेगा, छोड़ा तो भागेगा। वही स्थिति बन रही है। अगर वो किसका साथ दें, अगर वो साथ देते हैं पदोन्नति में प्रमोशन वाले मुद्दे पर तो मराठा नाराज होते हैं। उधर उनकी तरफ बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे जो अध्यादेश, चाहे वो GR निकाल दें, वो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा बना हुआ है। खैर, अभी सरकार बीच का रास्ता निकालना चाह रही है कि मराठों को आरक्षण मिल जाए। ऐसा फिर से कुछ कानून बनाने जा रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं ऐसा कुछ करें कि मिल जाए, जबकि संविधान के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, आज इसकी कांग्रेस पैर खींचने के मूड में है और शरद पवार कल तक नाराज ही बताए जा रहे थे। वैसे कल जा करके जिस तरह से मिले हैं उद्धव ठाकरे जी से, तो उससे लग रहा है हो सकता कुछ बातें ऐसी बनी हो कि मामला शांत हो जाए। खैर, ये तो बंद कमरे का मामला है, लेकिन जो बाहर दिख रहा है वो दिख रहा है कि भई गति साप छछुंदर केरी। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें, बताएं, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।